हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। तो यदि आपको अनुपात और समानुपात में जरा सी भी डिफिकल्ट आती है या थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व करना नहीं आते हैं तो फिर ये वीडियो बच्चों आपके लिए ही बनाया गया वीडियो है। ठीक है, यहां पर देखिए हमारा ये जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, ये दिया है ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 7:9 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं जहां पर ये देखिए बी का जो अनुपात है वो ए के साथ भी आया है और यहां पर बी का अनुपात ये सी के साथ भी आया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इसको सोल्व करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा, जब एक अनुपात दो बार आ जाए यानी दो संख्याओं के साथ आ जाए, जैसे कि ये बी का अनुपात सी के साथ भी आया है, यहां पर बी का अनुपात ए के साथ भी आया है, तो इसको आप मर्ज करके और सिंगल अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको आज के इस वीडियो में बहुत शानदार विधि बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ए अनुपात बी यानी हमको दिया है ये ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5 दिया है और बी अनुपात सी बराबर 7:9 यानी कि बी अनुपात सी बराबर आपको दिया है 7:9, यही दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात सी बराबर ये हमको ज्ञात करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो वो ये देखते हैं कि भी ए का मान हमारे पास 4 दिया है और सी का मान हमारे पास ये 9 दिया है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ए अनुपात सी बराबर ए का मान लिखते हैं वो 4 और सी का मान देखते हैं कि 9, तो 4:9 ये मान रखकर और कहते हैं कि ये इसका आंसर है, क्योंकि उनके मुताबिक ए का मान 5 है और सी का मान 9 है और पूछा गया है ए अनुपात सी, तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं ए अनुपात सी बराबर 4:9, जो कि उनका ये आंसर है। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, क्योंकि इसका आंसर 4:9 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा सर, सबसे पहले बच्चों हम यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, देखिए ए अनुपात बी अनुपात ये सी ज्ञात करेंगे, यानी कि ये जो अनुपात दिया ना आपका बी ए के साथ भी दिया है और बी ये सी के साथ भी दिया है, इसको मर्ज करके और सिंगल अनुपात में हम बदलेंगे। ठीक है, जब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा उसके बाद में हम ए अनुपात सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, देखिए अब यहां से देखिए आप ए अनुपात बी क्या दिया आपको 4:5, तो ए के नीचे ए का मान लिख दो और बी के नीचे बी का मान लिख दो। तो यहां पर ए अनुपात बी आपको दिया है ये 4:5। ठीक है, और यहां पर देखो सी का अनुपात नहीं दिया है, तो ये सी का अनुपात आपका रह जाएगा ये खाली। ठीक है, अब अगला देखिए आपको दिया है बी अनुपात सी बराबर 7:9, तो देखिए ये जो बी है ना इसको बी के नीचे लिख दो और सी को सी के नीचे लिख दो, तो बी के नीचे आ जाएगा आपका ये 7 अनुपात और सी के नीचे आ जाएगा आपका ये 9। इधर देखिए ए खाली रह गया है, ये ए आपका खाली रह गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये जो खाली स्थान आपके पास बन जाए यहाँ पर सी के नीचे और यहाँ पर ए के नीचे, तो इस सी की जो पूर्ति करेगा ये 5 कर देगा, बी वाला ये करेगा इसकी पूर्ति, और इसकी पूर्ति कौन सा करेगा, ये बाजू वाला 7 ये करेगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो यानी कि गुणा कर लो, 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28। ठीक है, फिर अनुपात 7 को 5 से गुणा करो, 5 7 35, ये 5 7 35। फिर अनुपात 9 को 5 से गुणा करो, 9 5 45, ये 45। ये लो आपके पास आ गया है ए अनुपात बी अनुपात ये सी आ गया है। अब हमको ये पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी का मान हमको पूछा है, तो ए का मान हमारे पास क्या है ये 28, ये 28। सी का मान हमारे पास क्या है 45, ये 45। ये आपका आंसर होगा ए अनुपात सी बराबर 28:45 होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात डी किसके बराबर है।
इस बार बच्चों यहां पर देखिए आपका जो ये बी है ये 2 बार आया है, ये ए के साथ भी आया है और ये सी के साथ भी आया है, और ये जो सी का अनुपात है ये बी के साथ भी आया है और डी के साथ भी आया है। यानी कि दो अनुपात इस प्रकार के हैं जो कि दो बार आए हैं आपके। हमें इनको मर्ज करके और सिंगल अनुपात के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी कि आपको पूछा है ए अनुपात डी का मान, हमको दिया क्या है बच्चों, देखिए ए अनुपात बी बराबर हमको दिया है 3:4 ये दिया है, और बी अनुपात सी बराबर हमको दिया है ये 5:7, और सी अनुपात डी बराबर हमको दिया है ये 2:3 ये हमको दिया है। और हमें ज्ञात करना है ए अनुपात डी बराबर, ये प्यारे बच्चों हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए अनुपात डी डायरेक्ट लिख देते हैं और ए का मान और ये डी का मान लिख कर और कह देते हैं ये इसका आंसर है। तो ये ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो बी जो दिया ए के साथ दिया, ये बी सी के साथ दिया, ये सी देखिए बी के साथ दिया, यहां पर सी डी के साथ दिया है। तो इनको हम मर्ज करके और सिंगल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के रूप में हम इनको बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया, ए अनुपात बी आपको दिया है तो ए के नीचे ए और बी के नीचे आप बी अनुपात को लिख लो। तो ए अनुपात बी क्या है, 3:4 है। तो यहां हम लिख देंगे 3:4, ये हमने लिख दिया है। अब यहां पर देखिए ये 2 स्थान आपके खाली रह गए हैं, एक ये खाली रह गए हैं और एक ये आपका खाली रह गया है, ठीक है। फिर अगला देखिए आपको दिया है बी अनुपात सी 5:7, तो बी के नीचे बी लिख दो और सी के नीचे आप सी लिख दो। तो बी के नीचे है 5, यहां आप लिख दो ये 5। फिर अनुपात सी के नीचे क्या है 7, तो यहां आप लिख दो 7। अनुपात ये देखो खाली रह गया है और इधर ये ए वाला आपका खाली रह गया, ठीक है। आगे आ जाओ, सी अनुपात डी बराबर आपको दिया है 2:3, तो सी के नीचे 2 लिख दो और डी के नीचे 3 लिख दो। तो सी के नीचे लिखेंगे, ये सी के नीचे आपका आ जाएगा 2, फिर अनुपात डी के नीचे आ जाएगा आपका ये 3। अब यहां पर देखो एक ये खाली रह गया और ये आपका खाली स्थान रह गया, ठीक है। तो इनको कैसे भरेंगे? सबसे पहले ऊपर के ये जो 2 खाली स्थान है इसकी पूर्ति करेगा ये 4, यहां आ जाएगा 4 और यहां पर भी 4। ये जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति कौन करेगा, ये 7 कर देगा, यहां लिख दो आप 7। और ये जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति करेगा ये 5, ओके। अब यहां पर देखो ये 2 खाली स्थान है इसकी पूर्ति करेगा ये 2 और ये 2। आ गए यहां तक समझ में? यानी कैसे भी आपको, जैसे कि यहां पर 2 अनुपात एक साथ दिए गए हैं, 2 अनुपात देखो, दो बी का ए के साथ दिया है, बी का सी के साथ दिया है, और यहां पर देखो सी डी के साथ दिया है और सी जो है आपका बी के साथ भी दिया है। यानी कि 2 अनुपात 2 बार आए हैं या 3 अनुपात 3 बार आ जाए, तो आपको यही फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 दूनी 30, यहां लिख दो आप 30 अनुपात। 4 को 5 से गुणा कर लो, 5 20, 20 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 40। फिर अनुपात 7 को 4 से गुणा कर लो, 7 चौक 28, 28 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 56। फिर अनुपात 7 21, 21 को 4 से गुणा कर लो, 21 चौक 84, तो यहां हम लिख देंगे ये 84। अब क्या आपके ये जो अनुपात है ये कट करके छोटे हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो इसे आप 2 से काट दो, 15 दूनी 30, इसे 2 से काट दो, 20 दूनी 40, इसे आप 2 से काट दो, 28 दूनी 56, इसे आप 2 से काट दो, 42 दूनी ये 84। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या आ गया आपका? ए का मान 15, बी का मान आपका 20, सी का मान आपका आ गया 28 और डी का मान आ गया आपका ये 42। हमको पूछा क्या गया है? ए अनुपात डी का मान पूछा गया है। तो ए अनुपात डी बराबर आपको हो जाएगा, ए की जगह लिख दो आप 15 और डी की जगह आपका 42 आ जाएगा, ये 42। ये लो आपका ए अनुपात डी का मान 15:42 होगा और ये आपका इस क्वेश्चन का पहले बच्चों आंसर होगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। x बराबर 2/3y और y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? यहां पर देखिए हमको क्या दिया है, x बराबर 2/3y दिया है
और y बराबर हमको दिया है 1/2z। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दिया है x बराबर दिया आपको 2/3y, ये आपको दिया है। तो x के बट्टे में ये y लेकर आ जाओ इधर पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा आपका x बट्टे y बराबर ये 2/3। ठीक है, और x बट्टे y का मतलब क्या होता है, x अनुपात y होता है। और x का मान कितना आपके पास 2 आ गया है और y का मान कितना आ गया आपके पास, ये 3 आ गया है। तो ये हो जाएगा 2 अनुपात ये 3, यानी कि x अनुपात y बराबर हमारे पास है 2 अनुपात 3। ठीक है, इसी प्रकार आपको दिया y बराबर आपको दिया है 1/2 ये z दिया है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं y बट्टे z बराबर 1/2, यानी कि y बराबर 1 होगा और z बराबर ये 2 होगा। और y बट्टे z का मतलब क्या होगा बच्चों, y अनुपात z बराबर 1/2 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका जो y है वो x के साथ भी दिया है और y जो है z के साथ भी दिया है। तो हमको इसको क्या करना है, मर्ज करना है, मर्ज करके और y को सिंगल अनुपात में बदलना है। तो हमारा x अनुपात y अनुपात z निकल जाएगा। इस प्रकार x अनुपात y अनुपात ये z, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए x अनुपात y क्या है, 2/3। तो x की जगह आप 2 को रख दो और y के नीचे आप इस 3 को रख दो। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 2/3 और z आपका खाली रह गया है, तो यहां अनुपात लगा करके इसको आप खाली छोड़ दो। ओके, अब यहां पर देखिए y अनुपात z बराबर 1/2 दिए, तो y के नीचे आ जाएगा 1 और z के नीचे आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार y के नीचे आ गया आपका 1 अनुपात z के नीचे आ गया आपका 2। यहां पर देखिए x खाली रह गया, तो इसको आप यहां खाली छोड़ दो। अब क्या करेंगे, इस खाली स्थान की पूर्ति कर देगा ये 3 और इस खाली स्थान की पूर्ति कर देगा ये 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6। तो आपका ये हो गया 2/3/6, यानी कि ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। तो x अनुपात y अनुपात z क्या हो गया, 2/3/6 हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों।